लोकसभा में एनडीए सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव खुद विपक्ष के लिए किरकिरी साबित हुआ। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष और कांग्रेस को जमकर धोया। न केवल प्रधानमंत्री ने ये बताया कि क्यों जनता उन पर विश्वास करती है, बल्कि एक एक करके विपक्ष की सारी बातों और आरोपों का जवाब दिया और उन्होंने बता दिया कि क्यों जनता कह रही है कि 2024 मोदी वंस मोर। लोकसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने उन तमाम बिल्स का जिक्र किया जो हाल ही में पारित हुए हैं, जिसमें से प्रमुख हैं जन विश्वास बिल, मेडिएशन बिल, डेंटल कमीशन बिल, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल, आदिवासियों के लिए जुड़े हुए बिल, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, कोस्टल एक्वा कल्चर से जुड़ा हुआ बिल। ऐसे कई महत्वपूर्ण बिल इस मॉनसून सत्र में पारित हुए हैं, लेकिन विपक्ष ने इन महत्वपूर्ण बिलों पर कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि वो चर्चा नहीं, केवल राजनीति चाहते हैं। कई ऐसे बिल थे जो गांव के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासी के लिए, उनके कल्याण की चर्चा करने के लिए थे, उनके भविष्य के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन इसमें इन्हें कोई रुचि नहीं है। देश की जनता ने जिस काम के लिए उनको यहां भेजा है, उस जनता का भी विश्वासघात किया गया है। कांग्रेस जो कभी देश की नब्ज को नहीं समझ पाई, न ही कांग्रेस ने कभी देशवासियों की महत्वाकांक्षा और प्रतिभा को तवज्जो दी। कांग्रेस की ढूलमूल नीतियों का परिणाम है कि देश की अर्थव्यवस्था 1991 से डामाडोल थी। 2013 में भारत की इकोनॉमी को फ्रेजाइल इकोनॉमी कहा जाता था, लेकिन 2015 में ही भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर आया और आज भारत के युवा रिकॉर्ड संख्या में स्टार्टअप बनाकर वैश्विक ध्यान खींच रहे हैं। भारत में रिकॉर्ड उच्च विदेशी निवेश देखने को मिल रहा है। भारत का निर्यात नई ऊंचाइयों को छू रहा है। गरीबों को विश्वास है कि वो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ये सारी चीजें अपने आप नहीं हुई, ये कोई जादू की छड़ी से नहीं हुआ, बल्कि एक निश्चित आयोजन, प्लानिंग और कठोर परिश्रम की वजह से आज देश इस मुकाम पर पहुंचा है। और देश का विश्वास है कि 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, तब ये देश पहले 3 में होगा। ये देश का विश्वास है। जन कल्याण प्रयासों को गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे भारत के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और स्वच्छ भारत मिशन की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। आईएमएफ अपने एक वर्किंग पेपर में लिखता है कि भारत ने अति गरीबी को करीब करीब खत्म कर दिया है। आईएमएफ ने भारत की डीबीटी और दूसरे हमारे सोशल वेलफेयर स्कीम को लॉजिस्टिक्स मार्वल बताया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जल जीवन मिशन के जरिए भारत में 4 लाख लोगों की जानें बच रही हैं। यूनिसेफ ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के कारण हर साल गरीबों के 50,000 रुपए बच रहे हैं। आज गरीब के दिल में अपने सपने पूरा करने का भरोसा पैदा हुआ है। आज देश में गरीबी तेजी से घट रही है। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। भारत की इन उपलब्धियों से कांग्रेस समेत विपक्ष के कुछ लोग दलों को अविश्वास है। जो सच्चाई दुनिया दूर से देख रही है, ये लोग यहां रहते हैं दिखती नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अविश्वास और घमंड इनकी रगों में रस बस गया है। वे जनता के विश्वास को कभी देख नहीं पाते हैं। अब ये जो शुतुरमुर्ग अप्रोच है, इसके लिए तो देश क्या कर सकता है। विपक्ष पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास एक सीक्रेट वरदान है,
कि ये जिसे भी कोसते हैं उसका भाग्य चमक जाता है। कांग्रेस बैंकिंग सिस्टम को कोसती थी, लोगों में डर फैलाती थी कि बैंक डूब जाएंगे। आज न केवल सभी पब्लिक सेक्टर बैंक दोगुने प्रॉफिट में, बल्कि यूपीए का दिया एनपीए भी पूरी तरह से काबू में आ चुका है। इसी तरह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर कांग्रेस ने हल्ला मचाया था कि वो घाटे में है, बर्बाद हो जाएगी। मजदूरों को भड़काया कि आप लोगों का क्या होगा। लेकिन आज एचएएल सबसे बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के साथ साथ देश का गौरव बन गई है। वैसे ही अगर एलआईसी की बात करें तो यही भ्रम फैलाया गया था कि एलआईसी डूब रही है, डूब गई है, जनता की गाड़ी कमाई डूब जाएगी। लेकिन आज एलआईसी का शेयर देखें तो सबसे ज्यादा मुनाफा दिया है। ये लोग देश की जिन संस्थाओं की मृत्यु की घोषणा करते हैं उन संस्थाओं का भाग्य चमक जाता है। और मुझे विश्वास है कि ये जैसे देश को कोसते हैं, लोकतंत्र को कोसते हैं, मेरा पक्का विश्वास है देश भी मजबूत होने वाला है, लोकतंत्र भी मजबूत होने वाला है और हम तो होने ही वाले हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की फ्रीबीज की घोषणा करके जनता को लुभाने की कोशिश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर हमला किया। कांग्रेस जनता को झूठे वादे और लालच देकर जीतना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के पास अपनी कोई आर्थिक नीति नहीं है और ये जनता को सशक्त नहीं करना चाहते, बल्कि उन्हें ऐसा लालच देकर देश को दिवालिया कर देना चाहते हैं जिसके कई नुकसान हैं, जैसे डबल डिजिट महंगाई, भ्रष्टाचार, पॉलिसी पैरालिसिस, अस्थिरता, तुष्टीकरण, परिवारवाद, बेरोजगारी, हिंसा और आतंकवाद। जिन आर्थिक नीतियों को लेकर के कांग्रेस के और सूत्र साथी आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस प्रकार से खजाने से पैसे लुटाकर वोट पाने का खेल खेल रहे हैं, हमारे आसपास के देश के हालात देख लीजिए, दुनिया के उन देशों की स्थिति देख लीजिए। और मैं देश को कहना चाहता हूं, इनसे सुधरने की मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, वो जनता इनको सुधार देगी। जिस मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, यानी कि मणिपुर हिंसा, मणिपुर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार ने कैसे वहां के हालात सुधारने में मदद की है और साथ ही प्रधानमंत्री ने अफसोस जताते हुए ये भरोसा भी दिलाया कि सरकार दिन रात काम कर रही है और जल्द ही मणिपुर में फिर से शांति और विकास का सूरज उगेगा। मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी। विपक्ष के नए गठबंधन के नामकरण से लेकर विपक्ष के नकारापन तक और जनता के विपक्ष पर अविश्वास तक, प्रधानमंत्री ने हर बात पर कांग्रेस और विपक्ष को आड़े हाथों लिया और अंत में जो सबसे पहले से तय था वही हुआ। सदन में ध्वनि मत से अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया, लेकिन ये गूंज जरूर सदन में रह गई है।